गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। और आज हम इसके जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो न्यूमेरिकल जो सिलेबस से हट गया वो अपन सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास एक एग्जांपल सॉल्व नंबर सॉरी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एन आयरन रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब क्रॉस सेक्शनल एरिया, आयरन की रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर is placed in a magnetizing field of 200 oersted। देखो काम की चीज, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक क्रॉस सेक्शन एरिया की आयरन रॉड जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 2 oersted। देखो नई चीज आ गई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू है 200 oersted। oersted साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपना एक यूनिट दिया H का, ठीक है। इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में गाउस में। और then a magnetic field 3000 gauss is produced। G की वैल्यू सॉरी मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो है वो गिवन है 3000 गाउस। CGS यूनिट गिवन है B की। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट परमेबिलिटी म्यू, म्यू की वैल्यू पूछी है, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द रॉड काईएम की वैल्यू पूछी है। आपसे दो वैल्यूज पूछ रहा है, म्यू और काईएम, और ये क्वेश्चंस में वैल्यूज गिवन है, ठीक है। ध्यान से देखो, म्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा और काईएम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें जो H गिवन है ना oersted में, इसको गाउस में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 1 oersted जो है H, उसकी वैल्यू होती है 1 गाउस अपॉन म्यू नॉट। 1 गाउस अपॉन म्यू नॉट, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब oersted को गाउस में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1 अपॉन म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है। तो 200 oersted में कितना गाउस होगा, 200 अपॉन म्यू नॉट गाउस। अब आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, B और H के बीच एक रिलेशन था, B अपॉन H इक्वल्स टू म्यू। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जो भी अपन ने सब्सटेंस लिया उसकी परमेबिलिटी का फॉर्मूला होगा म्यू इक्वल्स टू B अपॉन H। B की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 3000 अपॉन H की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन म्यू नॉट। काट लो 15 और म्यू नॉट ऊपर चला गया, इसका आंसर आया 15 म्यू नॉट। म्यू की वैल्यू आपके पास आई बेटा 15 म्यू नॉट। अब आपको म्यू पता है और काईएम सॉल्व करना है, तो अपन एक रिलेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू आर बराबर 1 प्लस काईएम, देन काईएम इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। म्यू आर कैलकुलेट कैसे करोगे, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट वाले फॉर्मूले से -1। म्यू एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, म्यू एम आपने सॉल्व कर लिया 15 म्यू नॉट। इसको आप म्यू एम भी लिख सकते हो या म्यू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो म्यू एम 15 म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट -1, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट किया, 15 माइनस 1 14 आंसर आ गया, ठीक है ना। इसमें करेक्शन भी कर लेना, आंसर में इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, 15 एंड 14 लिखा हुआ है। ये जो म्यू एम है वो 15 म्यू नॉट है, उसके साथ म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, और ये वाली वैल्यू 14 एग्जैक्ट आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो आसान था, बट इसमें एक चीज आपको, नई चीज जो आपने अभी डिस्कस नहीं करी थी कि oersted में गाउस कितना होता है, उसको म्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ता है, 1 अपॉन म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लो, गाउस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना, कई बार काम आएगा ये वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया हमने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फॉर ए सैंपल ऑफ आयरन, फॉर ए सैंपल ऑफ आयरन द रिलेशन इज, म्यू का रिलेशन गिवन, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.4 अपॉन H प्लस 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 H पर मीटर, हेनरी पर मीटर, ये शायद इसकी यूनिट है। और ये म्यू गिवन आपको, परमेबिलिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ H व्हिच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। अगर B की वैल्यू 1 टेस्ला हो
तो उस सिचुएशन में आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर b की वैल्यू 1 टेस्ला हो, उस कंडीशन में h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन डाल दिया, बाकी इजी था। अपने को पता है b इक्वल्स टू म्यू h होता है फॉर्मूला, या म्यू नॉट h लिखते हैं तो b नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट h लिखते हैं तो b इक्वल्स टू म्यू h। अगर मैं इस म्यू की वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दूं, b की वैल्यू मुझे पता 1 टेस्ला है, मेरा आंसर आ गया। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 अपॉन h प्लस 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। इसको अगर मैं s से मल्टीप्लाई कर दूं, h अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। b की वैल्यू कितनी है 1 टेस्ला, 0.4 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू h। h को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 0.4 को 1 में से माइनस करो, 0.6 इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू h। मुझे h चाहिए तो ये वाली वैल्यू भी अपॉन में लिया है, h इक्वल्स टू 0.6 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर -4। ये ऊपर ले लो, ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर बच गया 6 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 3। 6 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 3, 1000 अपॉन 2, 500 h पर मीटर। आंसर आ गया। एम्पियर पर मीटर होता है, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है, h पर मीटर नहीं होगा, एम्पियर पर मीटर। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसमें इसकी जो यूनिट है ना वो चेंज कर लेना, एम्पियर पर मिनट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 2 into 10 to the power 3 एम्पियर पर मीटर। मतलब h की वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power 3 एम्पियर पर मीटर। प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 pi t। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 8 pi टेस्ला, t टेस्ला है यहाँ पे। इन ए आयरन रॉड, कैलकुलेट रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ रॉड। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ रॉड म्यू आर पूछा है। अब देखो म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच। म्यू कैलकुलेट कर लो, म्यू आर का फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। बी की वैल्यू है 8 पाई अपॉन एच की वैल्यू है 2 into 10 to the power 3। ये आपका म्यू आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू, इसको सिंपलीफाई कर लो, 4 पाई into 10 to the power -3। ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब आपको कैलकुलेट करना है म्यू आर। तो म्यू आर का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू एम या म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू की वैल्यू है 4 पाई into 10 to the power -3 अपॉन म्यू नॉट हो गया आपका 4 पाई into 10 to the power -7। -3 -7 नीचे माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस का 4, 10 to the power 4, 10 to the power 4। यही आंसर है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने डिस्कस कर दिया। और क्वेश्चंस देखो बेटा, इजी क्वेश्चंस है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 7 के बाद आप सीधा ही 8 क्वेश्चन तो कर चुके, 8th वाला। तो 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एट टेंपरेचर 120 केल्विन इज 0.60। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी गिवन है आपको किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। और फिर आगे देखो क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एट टेंपरेचर 120 केल्विन। T की वैल्यू गिवन है 120 केल्विन और उसपे काई m गिवन है 0.6। फाइंड इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो ये इनिशियल टेंपरेचर, दूसरे टेंपरेचर T2 की बात करिए जिसमें लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे काई m पूछा है। इसका मतलब इसको मैं काई m1 बोलूं, काई m2 पूछा है मेरे से। तो पहले तो अपने को क्या करना होगा, ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 27 प्लस 273, टोटल कर लो, ये 300 हो गया क्या?
300 केल्विन, 300 केल्विन पे काई एम पूछा। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब आपका रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, काई m2 अपॉन काई m1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1, देन काई m2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई काई m1। T2 की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, 300, T1 कितना है बेटा 120, काई m1 की वैल्यू कितनी है 0.6, इसको सिंपलीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 0, एक 0 से ये 0 कट गया, 6 2 12, 3/2 1.5, इस केस में आंसर आया आपका 1.5। चेक करो कहीं गड़बड़ तो नहीं की है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एट टेम्परेचर 120 केल्विन इज 0.6, टेम्परेचर 120 केल्विन पे 0.6 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी। तो उसने पूछा है 27 डिग्री सेल्सियस पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी। 27 डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 300। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए ना। 1.5 कैसे चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है। काई m2 अपॉन काई m1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1, ये गलत लिख दिया ना आपने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये होगा T1 अपॉन T2, ये होगा T1 अपॉन T2, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले केस में 1/2 वाला केस थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपने क्या किया, उल्टा वैसे ही लिख दिया। अब देखो काई m2 इक्वल्स टू T1 कितना है 120, T2 कितना है 300 मल्टीप्लाई 0.6, अब सही होगा। ये 0 कट गया, 6 5 जा 30, नीचे 50 बचा, ऊपर 12, 12 में 50 का डिवाइड कर लो, 12 में 50 का डिवाइड कर लो, 0.2, आपका आंसर आ गया 4। डिक्रीज होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, पहले 0.6 थी अब 0.24 है, ठीक है ना, डिक्रीज होगी, करेक्ट। एक और क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक आयरन रॉड गिवन है, एन आयरन रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, रॉड का एरिया गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस 4 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, is parallel to a magnetizing field of 10 to the power 3 ampere per meter, मतलब H given है 10 to the power 3 ampere per meter. If the magnetic flux passing through it is 4 into 10 to the power minus 4 Weber, फ्लक्स जो अभी पढ़ा नहीं है फिर भी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 10 to the power minus 4 Weber, फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। Then find permeability, आपको म्यू एम कैलकुलेट करना है, उसके बाद रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर सॉल्व करना है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है, काई एम भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है। 3 वैल्यूज पूछिए क्वेश्चन में, आपको क्या क्या गिवन है, एरिया गिवन है एक रॉड का, और वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो इतना गिवन है, और मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, ठीक है। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो 9th चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे तो, बट अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हमने फॉर्मूला सीखा था EA cos थीटा। तो और इसमें क्या कह रहे हैं, आयरन रोड जो है ना वो पैरेलल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल रखिए तो उसका एरिया जो है, एरिया और बी के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल्स टू BA cos थीटा। अगर B और A दोनों पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है तो phi इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया BA। अब आपको A गिवन है, phi गिवन है, B कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, phi अपॉन A, phi की वैल्यू कितनी है 4 into 10 to the power minus 4 अपॉन एरिया कितना है 4 into 10 to the power minus 4, आंसर आया 1 टेस्ला। phi की वैल्यू कितनी, सॉरी B की वैल्यू आ गई 1 टेस्ला। अब देखो म्यू एम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, म्यू एम इक्वल्स टू B अपॉन H, B की वैल्यू है 1, H की वैल्यू कितनी है 10 to the power 3, ऊपर जाके ये वैल्यू हो जाएगी 10 to the power minus 3, तो ये आपका म्यू आ गया 10 to the power minus 3 वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर इसकी यूनिट लिख सकते हैं अपन। उसके बाद आपसे पूछा है म्यू आर,
म्यू आर इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। म्यू एम की वैल्यू आपके पास है 10 टू द पावर -3, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7। ये आंसर हो गया। इसको काट लो, ऊपर 10 टू द पावर 4 अपॉन 4 पाई, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। इसको सॉल्व करोगे 796 और उसके बाद आपसे पूछी है काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आपने फॉर्मूला सीखा हुआ म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, देन काई एम इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। म्यू आर की वैल्यू 796 माइनस 1, आंसर आ गया 795। ये आपकी आ गई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम। ठीक है, इस तरह से हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और बाकी क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करना। और नई क्लास से अपन जो है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इजी क्वेश्चन ही है, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ, छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी अपने पास, उनको ध्यान से देखो, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन है आपके पास, the vertical component of earth magnetic field is at place the vertical component of earth magnetic field at place is √3 times the horizontal component। वर्टिकल कंपोनेंट को BB से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BS से डिनोट करते हैं। और इसमें रिलेशन गिवन है, V जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है, मतलब अपन लिखेंगे BV इक्वल्स टू √3 BH। ये रिलेशन गिवन है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है एंगल ऑफ डिप, उस प्लेस पे आपको थीटा सॉल्व करना होता है। तो देखो BV अपॉन BH आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से BV अपॉन BH कितना आ जाएगा बेटा, √3 या 1/√3, √3। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, BV upon BH, the vertical component of earth magnetic field at place is √3 times the horizontal component। horizontal component का √3 times है vertical component, तो BV upon BH equals to √3 और BV upon BH आपका होता था tan थीटा। इसको अपन क्या लिखते हैं, tan थीटा। tan थीटा equals to √3, थीटा equals to 60 डिग्री। tan थीटा में √3 60 पे आता है, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये शायद गलत है बुक में, इसको करेक्ट कर लेना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो कंडीशन यही होनी चाहिए, उसमें बुक में उल्टा कर दिया, तो √3 टाइम्स ये है BV, तो आपका थीटा 60 डिग्री होगा। इस केस में एंगल ऑफ डिप जो है वो 60 डिग्री होगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ आर इक्वल। सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है कि BV जो है वो BH के इक्वल हो, उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो अपन को पता है tan थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है BV अपॉन BH। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो tan थीटा कितना हो गया इस कंडीशन में 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप आपका आ गया 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपका। और देखो कोई क्वेश्चंस जिसमें डाउट हो आपको, ठीक है ना, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं होगी। बाकी नया चैप्टर बेटा अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।